श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 11 फरवरी और आज फागुन माह का बुधवार 10वीं तिथि का दिन है। आज आप सभी लोगों ने लगभग दिन के सारे उपाय कर लिए होंगे। अब हम लोग प्रदोष काल में जो शिव गणेश मिलन दीपक तैयार करने वाले हैं, उसे बहुत अच्छे से आप सभी लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर उसे करके आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों को, मुसीबतों को यहाँ पर भगवान गणेश जी से दूर करने का निवेदन करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को आप लोगों को तीनों उपायों को बहुत अच्छे से यहाँ पर जानना है और समझना है। तो पहला उपाय जो हम करेंगे, मैंने यहाँ पर जानबूझकर सर्वहिताय दीपक लिखा है, क्योंकि इस दीपक को करने से आपकी कोई एक परेशानी नहीं समाप्त होगी, बल्कि आपके जीवन की समस्त परेशानियों का निवारण है यह दीपक। इसके लिए आप लोगों को लेना है मिट्टी का एक दीपक। चाहे तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं, बिल्कुल आप किसी भी शेप में बना लीजिएगा, और अगर नहीं बना सकते तो मिट्टी के दीपक का यूज़ कर सकते हैं। बातें इसमें हमें गोल वाली लगानी है, ठीक है मित्रों। और अब विशेष दिन है तो घी का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही आप अक्षत चावल के एक दाने या फिर 2 दाने अपने साथ ले लीजिएगा। दीपक को तैयार करने के बाद में प्रदोष काल में आपको जाना है शमी के पत्ते के पास, यानी कि शमी का पौधा छोटा बड़ा आप लोगों ने अपने घर में ज़रूर लगाया होगा। बहुत शुभ होता है शमी का पौधा। ज़्यादातर घरों में 90% आप घरों में देखिएगा, जो शहर के सिटी के लोग होते हैं अपने घरों में गमलों में इस पौधे को लगाते हैं, क्योंकि इससे हमारे घर में एक पॉजिटिविटी, यानी एक जो सकारात्मक ऊर्जा होता है उसका प्रभाव होता है। तो मित्रों, यहाँ पर अब क्योंकि गणेश यानी कि भगवान गणेश का दिन है और दीपक आप उसी के लिए लगा रहे हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है हरा मूंग, ठीक है। तो आसन के लिए आपको मूंग के दाने का यूज़ करना है। उसी के ऊपर समीप का जो पौधा है उससे थोड़ी सी दूरी पर दीपक को स्थापित करिएगा और भगवान गणेश जी का नाम लेकर के इसे प्रज्वलित करके अपने जीवन की परेशानियों को, समस्याओं को दूर करने का निवेदन करेंगे। इसके बाद में जलते हुए दीपक के अंदर जो आप एक अक्षत चावल का दाना लेकर गए हैं, उसे आपको क्या करना है, डाल देना है। उससे क्या होगा मित्रों, जो भगवान शिव और भगवान गणेश का मिलन आपका हो जाएगा। इसी के माध्यम से, यानी पिता पुत्र दोनों की आपको आराधना करना है, जिससे मित्रों आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आने पाए। तो ज़रूर से करिएगा और प्रदोष काल में ही से आपको प्रज्वलित करना है। अब हम बात करते हैं आज के करने वाले अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो दूसरा उपाय हम सभी लोग करने वाले हैं वो आपकी स्पेशली किसी विशेष किसी मनोकामना को लेकर के है। इसके लिए आपको लेना है बेलपत्री। देखिए, एक तो हमें लेनी ही लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि हम 2 लेंगे, हम 3 चढ़ाएंगे या 5 चढ़ाएंगे, अगर आपको ऐसा मन है तो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके लिए जो बाध्यता नहीं है कि आप एक ही लीजिए। इसके साथ ही हमें अक्षत चावल के दाने लेने हैं, कम से कम 7। एक बेलपत्री में लगाने के लिए आपको 7 दाने लेने ही लेने हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहे, ज़्यादा पत्ती ले रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर एक पत्ती को तैयार करने का तरीका बताऊँगी, वही आपको उसी तरीके की आपको, अगर आप ज़्यादा पत्तियाँ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही आपको लेना है पीला चंदन। कितना लेंगे? 1 चुटकी मत, उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को ले करके आप महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि आपके घर की शिवलिंग छोटी है तो मैं वहाँ नहीं कर सकता, मुझे मंदिर ही जाना है। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर पे भी कर सकते हैं। देखिए, बेलपत्री को आपको ऐसे तैयार करना है। जो आपने पीले चंदन का पेस्ट बनाया है, उसे आपको बेलपत्री की बड़े वाले पत्ते पर अच्छे से लेपन करना है, ठीक है। बड़े वाले पत्ते पर लेपन करने के बाद में जो आपने अक्षत चावल के दाने लिए हैं, आपने 7 दाने उन्हें इसी चंदन के ऊपर आपको चिपका लेना है। चिपकाने के बाद में इस बेलपत्री को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल आपको समर्पित करना। अगर आपने मान लीजिए इस एक से ज़्यादा पत्तियाँ लेनी, तब भी आपको प्रक्रिया यही करनी। जैसे ये पहली पत्ती तैयार की गई है, इसी तरीके से आप बाकी की सारी पत्तियाँ तैयार कर लीजिएगा और महादेव जी का ध्यान करके, विघ्नहर्ता भगवान गणेश से निवेदन करके, जो भी आपकी मनोकामना विशेष है जिसे आप पूरा कराना चाहते हैं, उसके लिए निवेदन करिएगा, उस मनोकामना को कहिएगा। लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप से इसी बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, जब हम कोई उपाय करते हैं तो उपाय को आप ध्यान से सुना करिए, समझा करिए, तब इसके बाद करा करिए, तभी आपको उपाय का लाभ मिलेगा। अब हम तीसरे और अंतिम उपाय को जानते हैं, जिसे करने से हमारे शरीर में कोई रोग है, हमारे किसी इष्ट के शरीर में रोग है, तो उससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। सामने स्क्रीन पे आपको काली मिर्च दिख रही है। कितनी लेनी है मित्रों? यहाँ पर आपको 1 चुटकी काली मिर्च लेनी है, ठीक है मित्रों। गिनती नहीं करनी है हमें, 1 चुटकी काली मिर्च के अंदर जितनी आ जाए उतनी आपको ले लेनी है। इसके साथ ही उसका बारीक सा पाउडर पीस करके बना लीजिएगा और उस पाउडर को ले करके अब आपको कहाँ जाना है
कि जिस मंदिर में भगवान नंदी जी का वास हो वहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर देखिए उनका ये जो उठा वाला पैर होता है यहाँ पर, ठीक है, इस उठे वाले पैर के पास आपको क्या करना है, आपको जो पाउडर बनाया उसे आपको यहाँ पर केवल उतार लीजिएगा, उनके पैर पे स्पर्श करा लीजिएगा या उतार लीजिएगा, समर्पित नहीं करना है। और इसके बाद में रोगी व्यक्ति का नाम गोत्र बोल करके इसे कर लीजिएगा। अब इसे लेकर के आप पहुंच जाएंगे शिवलिंग के पास में, और यहाँ पर पहुंच करके आपको 2 स्थानों पर इस पाउडर को समर्पित करना है। पहला स्थान है माता अशोक सुंदरी का, वहाँ पर थोड़ा समर्पित कर दीजिएगा। दूसरा स्थान है महादेव जी की शिवलिंग, उसके ऊपर आपको समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा रोगी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं आप उपाय, तो रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलना ज़रूरी है, तभी आपको लाभ मिलेगा मित्रों। तो पाउडर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले समर्पित करना है और फिर महादेव जी की शिवलिंग के पास। केवल एक स्थान पे नहीं समर्पित करना, दोनों स्थानों पे समर्पित करना ज़रूरी है मित्रों। और जब भी आप समर्पित करें तो ऐसे नहीं कि गए और समर्पित कर जैसे कोई काम ख़त्म करना है, हाँ गए हमें चढ़ाना है चढ़ा के चले गए, नहीं। आपके मन में भाव होना चाहिए, सच्ची निष्ठा होना चाहिए, उस उपाय के प्रति आपका आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें लाभ मिलेगा। तो मित्रों इतना ज़रूर करिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा मित्रों। दोनों स्थानों पर चढ़ाने के बाद में आप एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके समर्पित करके चले आइएगा मित्रों। यकीन मानिएगा इन्हें करने से आपके जीवन की आधी परेशानियां ज़रूर समाप्त हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपके लिए फ़ायदेमंद के, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और हर हर महादेव जी ज़रूर लिखें।